तो दोस्तों कैसे आप लोग? आ रही है आवाज वहां तक? और वहां तक वो तो सुन ही नहीं रहे। सबको हेलो, जजेस को नमस्कार और यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको हेलो। जब यहाँ शुरुआत में मैं आया तो मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी सारे हैं, तो जो भी मेरे जहन में आया वो बच्चों को लेकर आया। बच्चे यार बड़े इनोसेंट होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और उनके मुंह से बड़ा प्यारा भी लगता है। वही काम हम करने लग जाएं तो बड़ा अजीब लगे। एक बार क्या हुआ कि एक शर्मा जी हैं हमारे, मेरे फ्रेंड, वो मेरे घर पर आए, मैं नहीं था, तो अब बच्चा आया, बच्चा पानी लेके आया फटाफट से, अंकल अंकल पानी पी लो, पानी पी लो। शर्मा जी कहते हैं नहीं प्यास नहीं है। और नहीं पानी पी लो। बोले बेटा प्यास नहीं है। और अंकल पी लो। कहता यार चलो ठीक है, जिद कर रहा है तो चलो पी लेते हैं। वो पानी पी गए पूरा। तो अब अंकल बोले यार मुझे प्यास नहीं थी, तुमने पानी पिला दिया जबरदस्ती, हुआ क्या है, क्या मतलब क्या था ये? कहता कुछ नहीं अंकल, मुझे ना कुछ देखना था। तो अंकल बोलते क्या देखना था? तो कुछ नहीं, पापा बोलते थे कि शर्मा अंकल ना कुत्ते की तरह चप चप करके पानी पीते हैं। बोले यार कमाल का बच्चा है यार, कैसे बोलता। अब मैं आ गया इधर, मुझे पता लगा यार गुस्ताखी की। अब शर्मा जी का जो बेटा है उससे मेरे बेटे की लड़ाई भी थी। अब शर्मा जी चले गए। मैंने कहा अब कल तुम्हारा बर्थडे है, ये बताओ शर्मा जी के बेटे को इनवाइट किया? वो कहता हाँ किया। कैसे किया? हाँ करके बताओ। है कैसे गए तुम, मुझे एक्ट करके बताओ। और मुझे शक है भाई, मेरी औलाद है, क्या मालूम क्या करके आया हो। तो कहता मैं गया, मैंने बोला कल मेरा बर्थडे है, हिम्मत है तो आ जाइयो। तो ऐसे बच्चे हैं। अच्छा ये बच्चा जो है, इसकी मम्मी एक बार पीछे पड़ गई, कहती कि इसको ना अजमेर घुमा के लाओ, वहां तुम जा रहे हो, वहां मेरी मौसी रहती है, कहते वो वहां से मिल लेगा। मैंने कहा इसे कौन देखेगा? अच्छा मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, तो मैं कुछ पेपर देने जा रहा था। मैंने कहा मुझे काम है, मुझे अपना काम करना है, फोकस करना है, वो देकर पेपर वापस आना है, मैं इसे नहीं ले जा सकता। अब बच्चा कहता पापा मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। यार मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया यार, मेरा गला रूंध गया। मैंने कहा बच्चा पहली, कहता मैं मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार बच्चा, पहली बार। अच्छा होता क्या ना, किताबों में हम दिखाते देखो ये रेलगाड़ी है, अब सच में रेलगाड़ी आ जाए तो बच्चा कहेगा और ये है रेलगाड़ी, किताब में तो इतनी सी थी। तो मैं मान गया, मैंने कहा चलो बच्चे का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रेन में जाएगा। अभी हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, शुरुआत का टाइम बड़ा प्यारा गया, ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा बाहर खिड़की के बाहर झांक रहा है, कैप लगा रखी है, कैप उल्टी लगा रखी है, बाहर देख रहा है, कहता पापा ये पेड़ पीछे को क्यों भागते जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये पेड़ नहीं भाग रहे हैं, इधर ट्रेन आगे को भाग रही है तो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहना ठीक है, हवा के मजे ले रहा है, बालों में हाथ मार रहा है, थोड़ा टाइम तो बड़ा ठीक ठाक। अब मुझे इस बात की चिंता कि ये जो कैप है कहीं उड़ के बाहर ना चली जाए। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो इस कैप को मुझे दे दो। कहता नहीं मैंने मस्त लगा रखी है, उल्टी बड़े ढंग से लगा रखी है, कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार बोला, नहीं माना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। दूसरी बार मैंने फिर कहा, मैंने कहा बेटा ये कैप मुझे दे दो। अब जैसा कि होता है बच्चे जिद करते हैं, नहीं माना। तीसरी बार मैंने क्या किया, कड़ाक से एकदम उसकी कैप ली और पीछे छुपा ली। अब ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि बच्चा समझ नहीं पाया हुआ क्या। मैंने कहा जादू। आपने देखा होगा हम घर में ना कुछ चीज़ें गायब कर देते हैं एकदम से, है ना, गायब, जादू। अब बच्चा बड़ा परेशान हुआ, उसने बाहर देखा कोई ब्राउन पेपर ऐसे उड़ रहा था, उसे लगा कि शायद पापा ने बाहर फेंक दिए। बड़ा परेशान हुआ, कहता पापा ये शायद आपने बाहर फेंक दी। कि नहीं ऐसा, मैं तो मना कर रहा था ना बेटा, उड़ जाती है क्या, है ना, बाहर नहीं झाँकना है। थोड़ा परेशान हो गया, कहता पापा लाओ कैप ला के दो। मैंने कहा बेटा गई उड़ गई। नहीं पापा कैप ला के दो। तो मैंने वही जादू फिर से कर दिया, है ना। कोई ऐसे ही कोई पटरी पे कोई किताब पढ़ी थी कभी, है ना, जादू मंत्र ये वो, उसमें एक लाइन थी, मैंने वो पढ़ दिया, ओम ब्रीम ब्राम चामुंडाय नमस्ते, ये लोग कैप आ गए। अब बच्चा बड़ा खुश हुआ,
कहता अरे यार मजा आ गया, पापा ने जादू कर दिया, है ना। थोड़ी देर बाद फिर मुझे लगा कि अब ट्रैवल करते करते ट्रेन आगे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे। अब मैं थोड़ा सा, मुझे नींद आने लगी, मैं अखबार पढ़ते पढ़ते मैं सोने लगा। अब कोई आया कुछ सेल करने के लिए, चाय चाय इस तरह कुछ आवाज़ लगी, मेरी आँख खुली तो कहता पापा मैंने जादू कर दिया। मैंने कहा क्या? कह रहा वो आपके जो पेपर्स जो आप क्लाइंट को देने जा रहे थे ना, मैंने बाहर फेंक दिए, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिए मैंने। जादू! भाई मैंने सिर पकड़ लिया। मैंने कहा ये पेपर क्लाइंट्स को देने थे, वो मुझे 2 लाख रुपए देते, केस खत्म था, है ये इंपॉर्टेंट पेपर्स मुझे वापस देने थे। अब मुझे सब कुछ फ्लैशबैक में आने लगा। इसकी मम्मी जिद कर रही थी कि ये इसको लेके जाओ, घुमा के लेकर आओ, और मैं इमोशनल हो रहा था। मैंने कहा चलो पहला एक्सपीरियंस रहा, एक पहला एक्सपीरियंस मेरा इसका रहा कि मेरा हो गया खराब, मेरा तो खराब हो गया। बड़ा अपसेट हुआ। मैंने कहा करूँगा क्या, क्लाइंट को क्या कहूँगा, मैं पेपर्स कैसे किस तरह से लूँगा, है ना। कहता पापा वही जादू बोलो, ओम बिड़म ब्राम छो चामुंडाय नमः स्वाहा, है ना, वो पेपर्स वापस ला दो जादू से। मैं और अपसेट हो गया यार, माथे पे पसीने। मैंने कहा क्या बकवास है यार ये, चुपचाप बैठो, दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स बाहर फेंक दिए खिड़की से। अब मैं बड़ा परेशान, मैं क्या कहूँगा क्या कर। अब ये जो पूरा आना जाना बेकार गया। थोड़ी देर बाद करता ओम बिड़म ब्राम बिड़म चामुंडाय नमः स्वाहा, पापा जादू, ये देखो जादू से पेपर वापस ला दिए। अभी यार मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई यार ये जादू था। तो भाई मैंने उस दिन ये सीखा, बच्चों के सामने ना ऐसे जादू बादू मत करो, उनका कुछ पता नहीं हो क्या गायब कर दें और क्या वापस ले आए। ये वो बच्चे हैं, शर्मा जी हमसे पूछा करते थे आपका बच्चा बोलना सीख गया? मैं कहा करता था बोलना तो सीख गया, आप इसे चुप रहना सिखा रहे हैं। थैंक यू गाइस।